नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज मैं कहानी आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। वो बहुत ही प्रेरक कहानी है। एक राजा ने एक रात सपने में देखा कि एक साधु उसे बता रहे हैं कि कल रात में तुम्हें एक सांप काटेगा और वह सांप एक पेड़ की जड़ में अपना घर बना के रह रहा है। राजा की जब सुबह नींद खुली तो उसने उस पर विचार किया। चूँकि राजा धर्मात्मा था और धर्मात्मा लोग अक्सर सही स्वप्न ही देखते हैं, तो उसने इस पर विचार किया और उसने सोचा कि यह सांप मुझसे पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए अगर काटने आ रहा है तो मैं इसका हृदय कैसे जीतूं। फिर उसने सोचा कि इस धरती पर सद्व्यवहार नम्रता से बढ़ के कोई भी ऐसा अचूक अस्त्र शस्त्र नहीं जिससे कि किसी का मन जीता जा सके। इसलिए उसने सांप को प्रसन्न करने का निश्चय लिया। उसने अपने सेवकों से सांप के बिल से लेकर के अपने पलंग तक खुशबूदार फूल बिछवाए, सभी पर सुगंधित जल और इत्र का छिड़काव किया और जगह जगह मीठे दूध के बर्तन रखवाए। जब आधी रात का समय हुआ और सांप अपने बिल से बाहर निकला राजा को काटने के लिए, तो उसने देखा कि चारों तरफ बहुत ही मुलायम बिस्तर लगे हुए हैं फूलों के, जिस पर से वह चलता हुआ और सुगंधों का आनंद लेता हुआ मीठे दूध पीता हुआ आगे बढ़ा। अब सांप के हृदय में क्रोध की जगह आनंद और संतोष ने ले लिया, खुशी ने ले लिया। वह राजा के इस सौहार्द से बहुत ही प्रसन्न हुआ, राजा के इस सौजन्य भरे प्रेम से बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह आगे बढ़ता गया इस तरह से, और राजमहल में जब वह उसने प्रवेश करना शुरू किया तो उसने देखा कि सारे सैनिक और सेवक अस्त्र शस्त्र से के साथ मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ऐसा देख करके सांप का हृदय बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने अपना विचार बदला। उसने सोचा कि यह राजा जो इतना परोपकारी है, जो जानता है कि सांप उसको काटने आ रहा है और उसके प्रति उसका इतना प्रेम भरा व्यवहार है, तो मैं इस धर्मात्मा राजा को कैसे काटूं। यह सोचते हुए वह सांप राजा के पलंग तक पहुंचा। राजा भी सांप के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सांप जब राजा के पास पहुंचा तो सांप ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो अपने पूर्व जन्म का बदला लेने हेतु क्रोध से भरा हुआ आपको काटने आ रहा था, लेकिन जब मैंने आपके व्यवहार को देखा तो मैं प्रसन्न हो गया, आपने मेरा दिल जीत लिया। मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूँ, आप मेरी मणि पुरस्कार स्वरूप अपने पास रख लीजिए। इतना कह करके सांप अपनी मणि राजा को दे दिया और तत्क्षण वहाँ से वापस हो गया। तो इस कहानी में हमने देखा कि सद्व्यवहार और प्रेम भरा व्यवहार नम्रता ने उस दुष्ट सांप के मन को भी जीत लिया और राजा को सांप ने जीवन दान दिया और शत्रुता के बदले राजा का मित्र बन गया सांप। तो हमें भी ऐसा ही व्यवहार रखना चाहिए कि कितना भी दुष्ट मनुष्य हो, अपने सद्व्यवहार से हम उसको अपने शत्रु से मित्र बना सकते हैं और उसके हृदय को जीत सकते हैं। तो हमारी आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।